हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एसपी बख्शी की बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे। आर्टिकल चैप्टर आज समाप्त कर देंगे, फिनिश कर देंगे। जितने सारे रूल्स हैं वो आज खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से इसके एक्सरसाइजेस शुरू करनी है। चलिए मैं लिए चलता हूं बहुत ज्यादा जल्दी ही सीधा आपके रूल नंबर 5 से पहले हमें कुछ आर और एस रूल जो नंबर 4 के हैं वो पढ़ने थे। तो सीधा मैं लिए चलता हूं दोस्तों रूल नंबर आर। बिफोर सच नाउन एज कैटल, जेंट्री, पीपल एक्सेट्रा। दोस्तों ये जो नाउन है ये ऑलवेज प्लूरल वाले नाउन हैं। ये प्लूरल ही रहते हैं, ये प्लूरल शब्द ही हैं। मेरी बात को समझिएगा। कैटल, जेंट्री और पीपल। ये कैटल का मतलब होता है मवेशी यानी गाय, बकरी, भेड़। फिर जेंट्री की बात करूं तो होते हैं सभ्य लोग। सभ्य लोग का मतलब है जो अच्छे लोग हैं, इसी से वर्ड बना है जेंटलमैन। पीपल यानी लोग को कहते हैं दोस्तों। इसी तरह से एक और वर्ड आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं पोल्ट्री, यानी जो आपका मुर्गी पालन रहता है, मुर्गी, बतख, है ना। इन सभी के साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, अवॉइड करना है। जैसा कि कहा गया, हम नियम पढ़ रहे थे, ये वो सारे नियम हैं, ये वो सारे शब्द हैं जहां पे आपको प्रयोग करना होता है जीरो आर्टिकल यानी नो आर्टिकल, अवॉइड आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जो भी इसे कह दें। कैटल, जेंट्री, पीपल एक्सेट्रा जब ये जनरल सेंस में काम आते हैं, एक्चुअली ये प्लूरल हैं और आमतौर में प्लूरल में हम अवॉइड ही करते हैं। इसके बाद बात कर लें दोस्तों, आखिरी रूल है बिफोर लिटिल, फ्यू इन नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है दोस्तों? नेगेटिव सेंस का मतलब यह है कि जब ये चीजें न के बराबर है कोई, उसको एडजेक्टिव बन रही हैं। मतलब कैसे? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पे पाएंगे लिटिल शुगर। लिटिल शुगर का एक्चुअल मीनिंग यहां पे होता है हार्डली एनी, न के बराबर। फ्यू स्टूडेंट्स। अगर आपने थोड़ी देर पहले, थोड़े कुछ वीडियोस में पहले मैंने बताया था, यहां पे मैं बता दूं, जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर का मतलब क्या है? मतलब नहीं है। ना के बराबर है, ना के बराबर है मतलब नहीं है ही नहीं। ये नेगेटिव सेंस है, ध्यान रखें। और ये अ लिटिल जो है पॉजिटिव सेंस है। आप इस बात को समझिएगा, पॉजिटिव सेंस है यानी कुछ है। देखिए लिटिल भी थोड़ा ही होता है, अ लिटिल भी थोड़ा ही होता है। ऐसा नहीं कि अ लिटिल थोड़ा ज्यादा होगा। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो ये ग्लास है और ये पानी है, बहुत थोड़ा सा। ये लिटिल भी हो सकता है, अ लिटिल भी हो सकता है। पानी ज्यादा या कम नहीं होता। मेरी बात को कान खोल के ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पानी ज्यादा या कम नहीं होगा अ लिटिल और लिटिल में। यही पानी लिटिल भी कहलाएगा, यही पानी अ लिटिल भी कहलाएगा। अगर ये पानी आपके काम आ रहा है, थोड़ा सा पानी है, काम आ रहा है, पॉजिटिव है, एनफ है, पर्याप्त है, अ लिटिल हो जाएगा। यही पानी काम नहीं आ रहा है, न के बराबर है, टेंड्स टू जीरो है, लिटिल हो जाएगा। तो वही चीज समझाने की यहां कोशिश की गई है कि दोस्तों फ्यू स्टूडेंट्स यानी न के बराबर है, हार्डली एनी, कोई आर्टिकल नहीं लगाया हमने। लिटिल शुगर यानी हार्डली एनी, है ही नहीं, न के बराबर है, तो क्या लगाया आपने? लिटिल लगाया, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। चलिए अब आगे अगले नियम तक आ जाते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। When two or more connected nouns refer to the same person or thing, the article should be used before the first noun. बहुत सिंपल भाषा में इसने कहा, जब दो या दो से अधिक नाउन, दो या दो से अधिक नाउन एक ही आदमी को रेफर कर रहे हैं, एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो आर्टिकल केवल पहले नाउन से पहले यानी बिफोर द फर्स्ट नाउन, पहला जो भी नाउन होगा, दो नाउन है तो उसमें पहले नाउन से भी स्टार्टिंग में पहले आपको लगाना है। हाउएवर द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन इफ दे रेफर टू टू डिफरेंट पर्संस और ऑब्जेक्ट। अगर वो दो अलग अलग पर्संस को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अगर वो बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये दो अलग अलग नाउन हैं और ये दो अलग अलग नाउन की ही बात कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फिर हम
अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हाउएवर द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन, ईच नाउन यानी हर नाउन से पहले फिर लगाना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल होगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात, ध्यान से देखेगा। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे। आपको मालूम है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग होते हैं। वो अगर अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग लोग हैं दो, तो दोनों के आगे आपने देखा आर्टिकल द का प्रयोग किया। टू डिफरेंट पर्संस होल्डिंग टू डिफरेंट पोस्ट, दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? लेकिन एक और सेंटेंस देखें, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। आपको ध्यान होगा कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा भी संभव है, भारत में तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही इंसान प्राइम मिनिस्टर है और एक ही प्रेसिडेंट है, एक ही पर्सन, सेम पर्सन ऑफ द पार्टी। और उसमें भी देखिए क्या किया इसने, इसने देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बात नहीं की, पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर है, पार्टी का जो प्रेसिडेंट है। मतलब ऐसे समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर है कोई भाई, वही पार्टी का प्रेसिडेंट है, इज ऑन विजिट टू द टाउन टुडे, वन पर्सन होल्डिंग द सेम। आपने सुना होगा CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कुछ कंपनीज होती हैं, चेयरमैन अलग होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर अलग होता है। द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर कमिंग ऑन अ विजिट। एक ही इंसान है, उसको CMD की पोस्ट दे दी है, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपने देखा यहां पे कि अलग अलग हैं तो दो आर्टिकल लगाओ, सिंगलर हैं तो एक ही आर्टिकल लगाओ। चलिए आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से वन आर्टिकल बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन। अभी तो हमने नाउन की बात की थी, एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। अगर दो अलग अलग एडजेक्टिव, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही नाउन को बता रहे हैं, एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप एक ही आर्टिकल लगाओगे। शी इज वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। अगर यहां भी ए है, यहां भी है, ओमिट ए बिफोर व्हाइट। क्यों भाई? उस लड़की ने एक ही साड़ी पहनी है, वही साड़ी थोड़ी ब्लैक है और थोड़ी व्हाइट है, तो भाई इस एक ही नाउन के लिए यानी साड़ी, दो अलग अलग एडजेक्टिव यानी ब्लैक एंड व्हाइट अगर लगा रहे हो, नाउन एक ही है तो आर्टिकल भी एक ही होगा। कुल मिला के सारा खेल दोस्तों नाउन का है। जब चैप्टर शुरू हुआ था ना, हमने कहा था कि आर्टिकल का सारा खेल ही नाउन पे है। नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल लगाना ही नहीं है, बस काम खत्म। चलिए कुछ और आगे का नियम या रूल या एग्जाम्पल देख लें। इफ देर आर टू आर्टिकल्स, ध्यान से देखिएगा, इफ देर आर टू आर्टिकल्स बिफोर ऑर्डिनल्स, द फोर्थ एंड द सेवेंथ, यूज सिंगुलर नाउन। In the case of article before one ordinal, noun should be used in plural form. बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों। अगर दो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है ऑर्डिनल्स में, ऑर्डिनल्स यानी द फर्स्ट एंड द सेवेंथ, द फोर्थ एंड द थर्ड, दोनों जगह द लगाया है तो आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ध्यान रहे। और अगर आर्टिकल एक है तो फिर नाउन प्लूरल कर दो। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसने बताया होगा, आप देखिए जरा। द फर्स्ट एंड द सेकेंड, अगर ये दोनों द लगे हैं, चैप्टर आर वेरी डिफरेंट। क्या ये बात समझ आ रही है? द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर वेरी डिफरेंट। तो आप देख सकते हैं पीछे वाले पोर्शन में तो कॉमन आ गया आर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल ही है भाई, दो अलग अलग चैप्टर हैं। लेकिन अगर द दो लगा दिए तो इसको एक कर दो, द एक लगा दिया तो इसको दो कर दो। क्या ये बात समझ आ गई है? नोट, द आर्टिकल इज नॉट रिपीटेड विद प्लूरल नाउन्स, वर्ब इज प्लूरल फॉर्म गिवन इन द सी। ऐसा दे रखा था तो आपको प्लूरल नाउन्स में आर्टिकल को रिपीट नहीं करना है। तो दोस्तों यहां हमने चैप्टर फिनिश कर दिया है। अभी हम सीधा चलेंगे आपके एक्सरसाइजेस वाले पोर्शन पे।
और वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों आर्टिकल चैप्टर मैं फिर कहूंगा बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत ही एग्जाम उपयोगी है और एग्जाम में आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करता है वो बता दूं आप लोगों को, वो गलती ये करता है, वो सोचता है कि आर्टिकल्स की तो एरर ही नहीं आएंगी, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये पूरे आर्टिकल चैप्टर के दौरान मैंने आपको कहा है कि एरर बहुत छोटी होती है लेकिन हमें पहचाननी होती है। आप अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप देख पाएंगे किस तरीके से आगे नए वीडियोस आते रहते हैं। दोस्तों एक चीज जरूर कहूंगा, एसपी बख्शी और साथ ही साथ में हमारी 2 मैथ्स की किताबें इस चैनल पे हमारे सॉल्व हो रही है। हो सकता है आप बहुत बाद में देखें तो हो चुकी हो। आरएस अग्रवाल और राकेश यादव क्लास नोट्स। दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा ये सारी चीजें जरूर देखी जाएं, जरूर आप लोग पढ़ें हमारे इस स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ बुक्स चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like, share